सात वचनों की प्रतिज्ञा करके देता हूँ तुम्हें, पांच वचनों को मेरे सुनकर खुशी दे दे मुझे। अनुराग का पहला वचन क्या है कि नहीं कर मेरे कुटुंब से सबको अपना जानना, जो मेरे हैं पूज उनको पूज कर के मानना। अनुराग जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मैंने अपने माता पिता बहन बहनोई ताऊ फूफा जी मामा जी ननिहाल पूरे परिवार को मैंने प्रेम स्नेह में बांध के रखा है, अगर उसी प्रकार से आप प्रेम स्नेह दें तो मेरे बाप अंगाओं में तुमकी माता पिता की कुमारी रहो। क्योंकि अंगूर की शोभा वो गुच्छों से होती है, अलग अलग होने से नहीं होती है। भी मेरे परिवार को आप बांध करके रखना, क्योंकि स्त्री एक ऐसी है जो पूरे परिवार को लेकर चला सकती है, और एक स्त्री ऐसी है जो रामायण भी कर सकती है और महाभारत भी कर सकती है। तो हे लक्ष्मी, आपके चलो मेरे घर में सुंदर हो, पूरे परिवार को लेके चलिए। ये पहला वचन मैं मांगता हूँ तुमसे दे दे मुझे, पहला वचन ये मांगता हूँ दे दे दो मुझे। बैठे बाब अंग में, बाब अंग लेकर के आप पहला वचन आपको स्वीकार है। और दूसरा वचन क्या है? मेरे मन अनुसार अपना मन बनाना ये प्रिय, जिससे जीवन हो सुफल संसार में जब तक जिए। जिस बात को मैं कहूँ उसे समझने का प्रयास करना, मेरे चित्त के अनुसार अपने चित्त को रखना, ये दूसरा वचन भी आपको स्वीकार है। तीसरा वचन क्या है कि क्रोध तज दड़ना कभी, क्रोध तज देना लड़ना, देह रखकर तुम कभी, क्रोध यदि कोई करे तो मौन हो सहना समी। क्रोध का आपको इसी मंडप में परित्याग कर देना है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से और विवाद बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको इसी मंडप में क्रोध का परित्याग कर देना है। सास ने जरा सी कोई बात कह दी तो आपका टेम्परेचर हाई हो गया, नंद ने जरा सा मजाक कर दिया तो आपका बीपी लो हो गया, ऐसा कुछ नहीं कहना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इसलिए माता पिता की डांट कभी खराब नहीं होती है। जिस मिट्टी को तराशने में तकलीफ होगी ना, उसमें कभी अनाज नहीं पैदा होगा। जिस मूर्ति को ठोकने से तकलीफ होगी उसमें कभी मूर्ति नहीं पैदा बनेगी आकृति, और जिस बच्चे को माता पिता की डांट खराब लगेगी ना, उसमें कभी संस्कार नहीं पैदा हो सकते हैं। इसलिए माता पिता की डांट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, कभी क्रोध मत करना। चौथा वचन क्या है कि पर पुरुष को देख कर उसको सदा भाई सजान, लोक और परलोक का डर हो यही सच्चा है ज्ञान। पराये पुरुष की प्रशंसा आप अपने मुखारविंद से नहीं करेंगे, जैसे भी हैं आपके स्वामी हैं, संसार के सबसे सुंदर स्वामी यही है। ये चौथा वचन भी आपको स्वीकार है। पांचवा वचन क्या है? पतिव्रता का पालन करे सदा आज्ञा में रहना, दोपहरी अर्धरात्रि को न घर से तुम कहीं जाना, बिना बुलाए माता पिता के घर कभी नहीं जाना, चाहे दुख हो चाहे सुख हो सदा पति की आज्ञा का पालन करना। बिना उनकी आज्ञा से कहीं जाना नहीं। आपको कहीं अगर जाना है तो उनको मैसेज कर दीजिए, उनको बता दीजिए, इनकी नॉलेज में होना चाहिए कि जरा सा आपका मन किया तो कोई कार्यक्रम हुआ तो आप दिल्ली से लखनऊ आ गई, लखनऊ से सीधा वो पहुंच गई, पहले इनसे अनुमति लेंगी, ठीक है ना, क्योंकि अपने तो अपने होते लेकिन पराये भी अपने होते हैं। आज से इनका सम्मान, इनके परिवार का सम्मान स्वीकार रहेगा। इनकी प्रसन्नता में आपकी प्रसन्नता, तभी जीवन चलेगा जब दोनों के विचार अच्छे मिलेंगे और संस्कार हो जाए। एक बार दोनों के लिए तालियां हो जाए। एक बार आप दोनों के वचन स्वीकार हैं। साथ साथ वचन सब रामचंद्र की, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी रहेगी, चारों अखियाँ लड़ी रहेगी, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को,
को सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रहे, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रहे, चारों अखियां लड़ी रहे। राम बने हैं दुलाल कंठ से बाला बने मेरे राम। राम बने हैं दुलाल कंठ से बाला बने मेरे राम। आइए सिंदूर दान करते हैं, उसके बाद में आशीर्वाद और विवाह संपन्न हुआ।